सेंट जेवियर स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं शिवम सर आज आपको क्लास 5 के मैथ का एक्सरसाइज 12 बताऊंगा। इस एक्सरसाइज में हमें मल्टीप्लाई से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। पिछले क्लास में हम लोग मल्टीप्लाई सीख चुके हैं। एक्सरसाइज 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इज़ ₹36,453। मीन्स एक स्कूटर का कॉस्ट दिया हुआ है 36,453। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स। तो 270 स्कूटर्स के कॉस्ट कितने होंगे वो पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वन नंबर कॉस्ट ऑफ ए स्कूटर इक्वल टू रुपीज़ 36,453। फर्स्ट लाइन में लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ। और सेकेंड लाइन में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स। 270 स्कूटर्स के निकालने हैं। जब एक का दिया हो और एक से ज़्यादा का निकालना हो तो एक की कॉस्ट में जितने का निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे 36,453 मल्टीप्लाई 270। और आप लोग यहाँ नीचे में इस तरह से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मल्टीप्लाई वैसे ही मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे 36453 मल्टीप्लाई 270 नीचे में मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपको जो आंसर आएगा फिर लास्ट में लिख लेंगे हैंस दी कॉस्ट ऑफ 270 स्कूटर्स इक्वल टू। अब यहाँ पर जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ पर रुपीज़ साइन लगा के लिख देना है, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल इज़ ₹2,895। मीन्स एक बाइसिकल का कॉस्ट दिया हुआ है 2,895। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1,486 बाइसिकल। तो 1,486 बाइसिकल के कॉस्ट कितने होंगे वो पूछा जा रहा है आपसे। तो इस तरह से ही बनाएंगे। पहले ऊपर में लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ ए बाइसिकल इक्वल टू रुपीज़ 2,895। फिर नीचे जितने का पूछा जा रहा है वो लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1,486 बाइसिकल्स इक्वल टू रुपीज़ 2,895। जो एक बाइसिकल का कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जितना हमें निकालना होगा, जितने बाइसिकल का कॉस्ट तो वो है 1,486। और यहाँ पर नीचे में जिस तरह से हम मल्टीप्लाई किए वैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे सामने में 1,486 और जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे तो हम सबसे लास्ट लाइन में लिख लेंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ 1,486 बाइसिकल्स इक्वल टू रुपीज़। ये यहाँ पर आपको ब्लैंक जगह पे यहाँ जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए ट्रक कैन कैरी 6,785 kg ऑफ गुड्स। मीन्स एक ट्रक जो है इतने केजी 6,785 kg सामान ढो सकता है। तो हाउ मच कैन 759 ट्रक्स कैरी। तो 759 ट्रक्स कितने सामान को ढोएगा। तो इसे इस तरह से बनाएंगे, लिखेंगे ए ट्रक कैन carry
इक्वल टू, एक ट्रक कितना कैरी कर रहा है वो लिख लेंगे 6785 kg। अब सेकेंड लाइन में लिखेंगे जितने ट्रक का निकालना है 759 ट्रक्स कैन कैरी इक्वल टू। अब एक ट्रक में जितना लोड हो रहा है और जितने ट्रक का हमसे पूछा जा रहा है दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक ट्रक का वेट में से जितने ट्रक का पूछा जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6785 मल्टीप्लाई 759 और ये आंसर केजी में आएगा। और इस मल्टीप्लाई को आप यहाँ सामने में बना लेंगे 6785 मल्टीप्लाई 759 और यहाँ पर आपको जो भी आंसर आएगा लास्ट में लिख लेंगे हैंस 759 ट्रक्स कैरी इक्वल टू डैश केजी। यहाँ डैश ब्लैंक जगह पे आपको यहाँ जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है देयर आर 1483 बैग्स ऑफ वेट इन ए गोडाउन। मीन्स एक गोदाम में 1483 बैग्स जो हैं गेहूं के हैं, बोरे का जिसे हम बोरे भी कहते हैं बोरियां, वो इतनी बोरियां हैं गोदाम में गेहूं के। अब इसमें दिया हुआ इफ ईच बैग वेज 108 kg फाइंड द टोटल वेट ऑफ दिस बैग। और दिया हुआ है कि एक बैग जो है का वेट वो 108 kg हो तो टोटल वेट ये सारे बैग्स का बोरियों का कितना होगा वेट। तो इसे इस तरह से बनाएंगे वेट ऑफ ईच बैग का वेट पहले लिख लेंगे, मतलब एक बैग का 108 kg। फिर सेकेंड लाइन में लिखेंगे जितने का निकालना हो वेट ऑफ 1483 बैग्स इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। ये पहले ज़्यादा नंबर लिखना सही रहेगा वो और मल्टीप्लाई कर देंगे 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले लार्ज नंबर को लिख लेते हैं सिंपली, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लार्ज नंबर को ऊपर लिखेंगे, स्मॉल नंबर को नीचे और मल्टीप्लाई यहाँ करके जो भी आंसर आएगा आप इधर पे लास्ट लाइन में लिख लेंगे हैंस the total weight of these bags इक्वल टू kg। तो मीन्स टोटल बैग का वेट जो हो जाएगा आपको यहाँ पर जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक क्लॉथ मिल प्रोड्यूस 3746 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन ए डे। मीन्स एक क्लॉथ का मिल जो कपड़ा मिल वो प्रोड्यूस करता है 3746 मीटर क्लॉथ एक दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच क्लॉथ विल इट प्रोड्यूस इन 286 डेज। तो कितने क्लॉथ वो प्रोड्यूस करेगा 286 डेज में। तो इसे इस तरह से बनाएंगे क्लॉथ प्रोड्यूस इन 1 डे। इन ए डे मतलब एक दिन का दिया हुआ वो लिख लेंगे हम 3746 मीटर को शॉर्ट में एम भी लिख सकते हैं तो एम लिख देंगे। अब सेकेंड लाइन में लिखेंगे क्लॉथ प्रोड्यूस इन 286 डेज इक्वल टू, तो पहले एक डे में कितना मीटर हो रहा है वो लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन का पूछा जा रहा है तो 286 और ये हमारा आंसर आएगा मीटर में। और इसे हम यहाँ नीचे में मल्टीप्लाई कर लेंगे 3746 मल्टीप्लाई 286 और जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा यहाँ पर नीचे लिखेंगे और लास्ट लाइन में लिखेंगे हैंस क्लॉथ विल इट प्रोड्यूस इन 200 क्लॉथ विल इट प्रोड्यूस
इन 286 डेज इक्वल टू इतना मीटर, जो भी आपको यहाँ पाएगा वो यहाँ लिख देना आंसर। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लेने हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।